एनआईए ने दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में मोहसिन अहमद नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। मोहसिन को बताया जा रहा है आईसिस का सदस्य। गिरफ्तार मोहसिन अहमद पर आतंक के लिए फंड जुटाने का आरोप। पूछताछ में जुटी है एनआईए की टीम। देश में नहीं थम रही है नुपुर शर्मा के बयान के बाद होने वाली बर्बरता। अहमदनगर में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले युवक के गले पर धारदार हथियार से वार। ये स्टेटस रखना की वजह है तो पुलिस इसमें अभी तक 4 आरोपियों को अरेस्ट भी किया है। अगले सप्ताह हो सकता है महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार। संभावित मंत्रियों के नाम पर बनी सहमति। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की हुई बैठक। कृषि नीति से लेकर शिक्षा नीति तक विस्तार से हुआ मंथन। नीति आयोग की बैठक में नहीं आए तेलंगाना के सीएम केसीआर। मीटिंग का किया बहिष्कार। बैठक में नहीं आए पटना में बिहार म्यूजियम की स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कोविड से रिकवरी के बाद नीति आयोग की बैठक में नहीं हुए थे शामिल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का अजीबोगरीब बयान। निर्भया कांड के बाद रेप केस में नए कानून से बढ़ी हत्या की प्रवृत्ति। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने रेप कानून पर सीएम गहलोत के बयान की निंदा की। कहा गहलोत को वापस लेना चाहिए अपना बयान। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में विपक्ष का हल्ला बोल। पटना में आरजेडी का प्रदर्शन। विरोध मार्च में सड़क पर उतरे आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने संभाला मोर्चा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी के भ्रष्टाचारी कम से कम अयोध्या को तो छोड़ दें। तृणमूल कांग्रेस ने कृणाल घोष को 14 दिनों के लिए प्रवक्ता पद से हटाया। पिछले कुछ दिनों से पार्थ चैटर्जी के खिलाफ कर रहे थे बयानबाजी। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने की योजना फिर टली। अब 28 अगस्त को गिराई जा सकती है सुपरटेक ट्विन टावर। अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान। श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट SSLV D1 लॉन्च। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में फहराएगा तिरंगा। SSLV का इस्तेमाल आगे भी छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्चिंग के लिए किया जाएगा। एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसके जरिए 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को निचली कक्षा में स्थापित किया जा सकता है। इस्तीफा देते ही भड़के आरसीपी। जेडीयू को बताया डूबता जहाज। और लागू सब पर होता है तो मैं कैसे ऐसे लोगों के साथ रहूंगा। और वैसे भी आप जरा देख लीजिए ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाला श्रीकांत त्यागी अब तक गिरफ्तार नहीं। पेड़ लगाने और सोसाइटी में अतिक्रमण को लेकर हुई थी कहासुनी। श्रीकांत पर कार्रवाई में जुटी है पुलिस। नेता पर पार्क में अवैध कब्जे का आरोप। 15 दिन के अंदर कब्जा हटाने का नोटिस। पुलिस ने नेता श्रीकांत त्यागी की पत्नी समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया। स्थानीय बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने पीड़ित महिला से की मुलाकात। कहा 48 घंटे के अंदर आरोपी नेता होगा गिरफ्तार। पुलिस ने श्रीकांत त्यागी की VIP नंबर वाली फॉर्च्यूनर समेत 4 गाड़ियां जब्त की। गुजरात में अरविंद केजरीवाल का ऐलान। कहा सरकार बनी तो युवाओं को देंगे 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता। अरविंद केजरीवाल ने साधा गुजरात सरकार पर निशाना। कहा गुजरात में जिनका कर्ज माफ हुआ हम उनकी जांच करवाएंगे। केजरीवाल ने कहा उनकी सरकार बनी तो 10 लाख सरकारी नौकरियां तैयार करेंगे। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाएंगे। राकेश झुंझुनवाला की अकासा एयर लॉन्च। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अकासा की पहली कमर्शियल फ्लाइट को दिखाई हरी झंडी। अकासा एयर ने मुंबई से अहमदाबाद के लिए भरी पहली कमर्शियल उड़ान। 13 अगस्त से बेंगलुरु कोची, 19 अगस्त से बेंगलुरु मुंबई और 15 सितंबर से चेन्नई मुंबई रूट पर शुरू होगा ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हर घर तिरंगा अभियान के तहत घाटी के लोगों ने लहराया तिरंगा। घाटी की गलियों में जाकर हर घर तिरंगा के लगाए नारे। यूपी की राजधानी लखनऊ में बीएसएफ और एसएसबी ने मिलकर लहराया तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बजाया सैन्य बैंड।
पुणे में आजादी के अमृत महोत्सव का दिखा जोश। आजादी की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर 150 बाइक से निकाली गई तिरंगा यात्रा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में दिखा आजादी के अमृत महोत्सव का रंग। 3000 छात्रों ने निकाली 600 फीट की तिरंगा यात्रा। तिरंगा देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब। दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत मैराथन का किया आयोजन। युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। दिल्ली में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने लहराया तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया संगीत कार्यक्रम। असम के करीमगंज में स्कूली बच्चे तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। बच्चों ने पूरी उमंग के साथ आजादी के अमृत महोत्सव में लिया हिस्सा। असम के नगांव में सीआरपीएफ ने तिरंगा अभियान के लिए चलाया जागरूकता अभियान। लोगों से की हर घर तिरंगा लहराने की अपील। असम के कोकराझार में असम पुलिस ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। आजादी के अमृत महोत्सव के लिए चलाया जागरूकता अभियान। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत उज्जैन के बाजारों में छाई रौनक। तिरंगे की बिक्री से कारोबारियों के खिले चेहरे। शहर में लहराए तिरंगे। देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 18,738 नए मामले। पिछले दिन के मुकाबले 3.4% कम केस। दिल्ली में रिकॉर्ड हुई सबसे ज्यादा 2,311 नए मामले। महाराष्ट्र में मिले 1,931 नए केस। बीते 24 घंटे में 18,558 मरीजों ने दी कोरोना को मात। इस दौरान कोरोना की वजह से 40 मरीजों को गंवानी पड़ी अपनी जान। देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हुई 1,34,000 के पार। पिछले 24 घंटे में बढ़े 140 एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में 29,58,000 से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। अब तक 2 अरब 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। बिजनौर में तैनात दरोगा ने बरेली जाकर महिला थाना के सामने दिया 3 तलाक। पीड़ित महिला ने लगाई अफसरों से न्याय की गुहार। थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने प्लैंकथन इंडिया आर्म्ड फोर्सेस प्रोग्राम में लिया हिस्सा। बलरामपुर पुलिस ने शातिर ठग को किया गिरफ्तार। मंत्री का पीए बनकर ठगी करने का आरोप। राजस्थान के सीकर में अचानक ब्रेक लगने से ट्रैवलर गाड़ी हुई असंतुलित। 10 से ज्यादा लोग घायल। दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर सड़क हादसा। वैगनआर कार से टकराई बीएमडब्ल्यू कार। मुजफ्फरनगर में सिंगर फरमानी नाज को ऑल इंडिया एंटी करप्शन सर्विस ट्रस्ट ने किया सम्मानित। फरमानी ने अपने नए गाने हरे हरे कृष्णा के लॉन्च की दी जानकारी। कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान अपनी सजा की फाइल लेकर भागे। अवैध हथियार केस में कोर्ट ने दिया था दोषी करार। जल्द चलेगा अयोध्या में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर। विकास प्राधिकरण ने भूमाफियाओं के नाम किए उजागर। गुजरात के द्वारका में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने परिवार के साथ की पूजा अर्चना। नागेश्वर महादेव से लिया आशीर्वाद। इंदौर में हुए नगर निगम चुनाव के बाद 18 पार्षदों ने ली शपथ। जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने दिलाई शपथ। तमिलनाडु के त्रिची में मुकोम्बू डैम को खोला गया। ड्रोन से ली गई डैम की विहंगम तस्वीरें। भोपाल के भद्रा डैम का खोला गया एक दरवाजा। बारिश का पानी जमा होने की वजह से छोड़ा गया पानी। बिहार के भागलपुर में भारी जल प्रवाह की वजह से बेबस हुए लोग ईंटों को बचाने के लिए गिरा रहे हैं अपने आशियाने। चमोली में जमकर बरसी आफत की बारिश। कर्णप्रयाग के कमोली गांव में एक गौशाला हुई जमींदोज। मवेशियों को किया जा रहा है रेस्क्यू। उत्तराखंड के चंपावत में भूस्खलन से अमोरी में यातायात बाधित। रास्ते को चालू करने के लिए जेसीबी की ली जा रही है मदद।